नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए हमारी पूजा पाठ हो गई है और मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा के बिठा दिया और यहाँ पे भोग भी लगा दिया। बस दूध मैंने अभी गर्म किया है, दूध दूंगी। और अभी सुबह के बज गए हैं 9:15 और 9 बज गए तो मैंने अपना नाश्ते की तैयारी सारी कर ली है किचन में। ये देखिए आटा भी बना दिया और चाय रख दी है बनने के लिए। दूध नहीं आया, अभी दूध आएगा तब चाय में डालूंगी। और सब्जी वगैरह सब बना दी, आटा सारा लगा रखा। और अभी मुझे बनाना है नाश्ता। नाश्ते में थोड़ी सी लेट इसलिए क्योंकि आज इसके पापा और कन्हैया दोनों लग रहे हैं ऊपर छत पे साफ सफाई करने के लिए। दिखाती हूँ मैं आपको। और आज बच्चों की भी छुट्टी है। देखिए गुड्डू यहीं पे ही है, मैं दिखा दूँ आपको। ये रही। और ईशू रात उधर से नहीं आई थी हमारे साथ, जब गई थी तो वो वहीं रुक गई थी। तो मैं ना भी कर रही थी, मगर नहीं यहाँ पे बेटा तेरी मौसी ठीक नहीं है, कैसे करेंगे। लेकिन वो रुई ज्यादा करने लगी कि नहीं रह ले। फिर उसके चाचू कहने लगे कि कोई बात नहीं, सुबह मैं ना वहीं छोड़ दूंगा सारों को। और फिर आज छुट्टी है ना स्कूल की, और सुबह रात की तो बात है, तो फिर वो वहीं पे रह गई थी। और गुड्डू अभी हो गई है तैयार, बस नहा धो के वो करेगी अपनी पढ़ाई। थोड़ा सा तो काम करवा देगी है। तो तू ये कमरे से सेट कर दे बस, फिर आंटी भी आने वाली। बेटा मैं नाश्ता बना दूँ, ठीक है। दोनों कमरे सेट कर दे, बाहर में अपने आप कर लूँगी। असल में गुड्डू का थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है। वो उसके 2 तारीख से बेटे तेरे एग्जाम। हाँ 2 तारीख से उसके एग्जाम है, इस वजह से। और यहाँ आपको दिखाऊं तो ये देखिए इसके पापा ने ऊपर सफाई अभियान चला रखा, तो सारा जो भी वेस्ट सामान है वो नीचे कर दिया। और यह गट्टा भी, तो बस ये जब कूड़े की गाड़ी आएगी तभी डलेंगे। पूरा जिन्ना भर गया। और मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर जाके। ये लग रहे हैं यहाँ दोनों भाई। हो गया क्या तारा काम? हुआ नहीं अभी तक। हो गया इसकी स्टोर की सफाई। यार जाई बाहर ही घेर दो, मैं इसका रूट निकाल दूंगी। हाँ इसे बाहर धूप में फैला दो। इसे एक नीचे रही जाई, उसमें भी कम है, तो दोनों का एक में करवा दूंगी है। हाँ ये धूप में गिर, मैं कहा धूप में गिर के सूख सी जाएगी, स्मेल सी निकल जाएगी इसकी। वो बिछाने के काम आ जाएगी, ये उड़ने की तो है नहीं अब। तो यहाँ देखिए सेटिंग कर दी। नमक गट्टों में क्या है ऊपर है? उनमें वो है रुई, वो फोम। अच्छा रुई रखी, मुझे तो कुछ करना भी था, मैं सोच रही है नहीं खत्म हो। अच्छा तो यार तो कूलर निकाल ही ना देते, और क्या करना था इसका। तो यहाँ इन्होंने सेटिंग कर दी जो भी सामान जरूरत का। और वो खाद का कट्टा भी आवेगा नीचे का, आ गया। अच्छा तो और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? इसे सुखा कर रूढ़ भरवा निकाल देंगे इसका। मैं क्या कह रही हूँ, मगर कितना तो फिर ना धो लो, नाश्ता भी तो मैं जब भी बनाऊंगी। इसका जो ऊपर का तख्ता है ना वो बदलवा देंगे, इसको पूरी पे कलर करवा देंगे। नहीं आजकल वो चल रहा पत्थर वाला ऊपर तख्ता, पत्थर सी रखवा दो उस पर टाइल सी का, वो अच्छा लगेगा। टेबल भी नहीं जितना का वो रखा जा, मन पता नहीं। यह है जब मैं पहली बार आई थी ना यहाँ पे पिंजौर में, 15 साल हो गए होंगे। 15-20 साल पहले हो गया, पता नहीं। या जब उधर किराए पर रह रहे थे उसमें थी या सबसे पहले वहाँ थी। और ये सब ना खूब यूज करी डाइनिंग टेबल न उसके। हाँ डाइनिंग टेबल के तरीके से खूब यूज करी है उनमें से। 30 साल पहले तो हो गया। अब तो यार पता नहीं, नीचे तो बिल्कुल मजबूत है। पहली जैसी चीज अब कहाँ मिला है। तो ये अभी पानी पूनी निकला होगा ना यहाँ, इसलिए हो गया होगी। ऊपर की पूरी प्लाई करवा के दूसरी लगवा दो। पूरी पे कलर मिस्त्री तो बुलाना पड़ेगा, वो जाली भी तो लगवानी है। ये तो लगाने की सोच रहा था मैं। इसमें उस तरह लगेगी या ड्रिल का? ड्रिल तो रखी कहाँ मिल गई? वो नीरज वाली ना भी ले आए थे उधर से। चलो फिर ये नाश्ता का काम। आज मौसम भी खराब हो गया, देव बादल सा हो गया, ठंड होगी। ठग वैसा तो कल से ही हो रहा। चलो तो
तो यहाँ पे बस सबका नाश्ता वगैरह हो गया। इन्होंने ये भी आ गए थे, दोनों भाई नहा धो के अपना पूजा कर ली थी इन्होंने भी, और फिर नाश्ता कर लिया था। तो मेरा सारा काम हो चुका है नाश्ते का, और यहाँ बस अब चल रही है मेरी थोड़ी सी डस्टिंग। और अंदर रूम दोनों गुड्डू ने कर दिए थे सेट, जैसा मैंने उसको बोला था। मैंने कहा बेटा कर दे, बाहर से भी कर दिया था हमने काफ़ी, बस ये बेडशीट झाड़नी रह रही थी। तो मैं कहा चलिए मैं झाड़ दूँगी बाहर वाली। वैसे तो उसने करी अपनी तरफ से, तो उसने सारा कर दिया था। तो एक बार अब मैं थोड़ा सा करूँगी डस्टिंग की। धूल मिट्टी भी आजकल बहुत आती है, आजकल क्या रोज ही कपड़ा मारना पड़ता है। और मंदिर में अंदर की सफाई तो सुबह जब पूजा करती हूँ तभी कर देती हूँ, तो बाहर की रह जाती है, तो बाहर की मैं फिर बाद में ही कर देती हूँ। और अभी थोड़ी सी मैं सोच रही कि इसके ऊपर का कवर भी लेके आऊँगी मंदिर के, वो रेड कलर का ही जो आता है, तो वो डालूंगी इसके ऊपर। फिर जो धूल मिट्टी पड़ती है वो नहीं डलेगी, क्योंकि वाइट पर तो और भी ज़्यादा दिखाई देती है। तो बाहर की मैंने कर दिया अच्छी तरीके से, और अंदर रूम तो पूरे सेट ही हैं। गुड्डू कर रही है अपनी पढ़ाई, और उसके बाद मैं अपना अंदर बेड पे भी कपड़ा मार दिया और दरवाज़ों पे भी। और कन्हैया भी आया है नहा के, क्योंकि वो पहले नहीं नहाया था, लेट हो गया था। फिर उसने नाश्ता वगैरह तो कर लिया था, लेकिन वो नहाया नहीं था। तो फिर वो असल में चला गया था दुकान पर, दुकान खोलनी थी उसे। फिर आके बोल रहा था कि वहाँ पे साफ़ सफाई कर आऊँगा, आके नहा लूँगा। तो फिर आके वो नहा लिया है। और यहाँ पे बस मैं लग रही हूँ क्लीनिंग करने में, बल्कि अभी मेरा किचन का काम पड़ा। और किचन का काम थोड़ा सा हाँ सफाई का रह रहा, वैसा तो हो गया, क्योंकि आंटी कर रही थी बर्तन, तो मैंने सोचा बाद में ही कर दूँगी। अभी मैं फिर वहाँ पे सिंक पे करती रहती है ना, तो फिर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ती है बार बार, इस वजह से तो दोनों काम एक साथ अच्छे से हो नहीं पाते। तो यहाँ आंटी ने कर लिए थे अपने बर्तन वगैरह, मैं लगाने लगी थी झाड़ू, और मैं आ गई हूँ किचन में। अब बस ये जो क्लीनिंग का काम है स्लैब का और गैस का, तो ये किचन का बिल्कुल यही रह रहा था, बस यही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए आंटी के साथ ही मैं बातों में लग रही हूँ, और 1-1.5 घंटा लग जाता है आंटी का बर्तन झाड़ू पोछों में। और बस में बातें भी करती रहती हैं, और अपना काम भी मेरा भी चलता रहता है, और मैं भी उनके साथ बात में लगी रहती हूँ। और आंटी को वैसे मैं इतनी बाहर तो जाती नहीं, आपने देखा भी होगा, लेकिन जो आसपास की कुछ बातें होती हैं, आंटी यहीं की है ना, मतलब इसी उसमें ही है, मोहल्ले की है, तो जो भी आसपास की बात होती है वो सारी आकर मुझे बता देती हैं। तो बाहर की जो भी न्यूज़ आती है मुझे आंटी देती है। तो बस यहाँ पे बात भी चलती रहती है, 1-1.5 घंटा उनके साथ कैसा निकल जाए पता भी नहीं चलता, और बस काम भी चल रहा। और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है गैस साफ करके, बाद में ही रख देती हूँ इसको कम गैस करके, क्योंकि पकते हुए थोड़ा सा वो अगर बाद में पहले रख दो फिर हटाना पड़ा है, तो इस वजह से मैं बाद में ही रख दूँ और फिर कम गैस करके रख दूँ। और यहाँ पे अब मैं रख रही हूँ गर्म पानी करने के लिए, बोतल में रख दूँगी भर के, क्योंकि पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है आरओ का, तो उसे बोतल में रख दो तो फिर मिक्स करके पी लो। कि वो फिर गुड्डू के पापा को ज़्यादा चाहिए होता है, वही पीते हैं गर्म, हम तो फिर भी अब ठंडा पी लें। तो यहाँ पे देखिए मैं झाड़ू लगा रही है और बातें भी चल रही है, हंसी मजाक, कोई हंस रही है, कुछ बात चल रही होगी, है तो मेरे आदमी। तो ऊपर की जो स्लैब की क्लीनिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब नीचे का रह रहा था थोड़ा सा, वो भी मैंने अलमीरा सेट कर दी, ऊपर वाली तो पहले ही कर दी थी। एक बार हाथ सा निकाल दो ना सारे काम में, तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि अच्छी तरीके से पूरा सारा सामान सेट सा हो जाता है, वरना तो जैसा खाना खुना बना हुआ है तो बिखर तो जाए, कोई इधर हो जाता है। तो सुबह जब क्लीनिंग करती हूँ तभी मैं पूरी रसोई में एक बार हाथ निकाल देती हूँ, अच्छी तरीके से सेट सा कर देती हूँ, तो फिर अच्छी हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना जो सिंक है, ये रह रही थी धोए बिना, तो वो मैंने धो दिया जूना मार के अच्छी तरीके से रगड़ के, क्योंकि सुबह ही अभी नीचे फर्श भी नहीं धोया गया, अगर पानी गिरेगा तो वो साफ़ हो जाएगा, पोछा लगेगा। तो इस वजह से मैंने खूब अच्छे से वो टंकी वगैरह सारी धो दी, और फिर फ्रिज में भी मार दिया कपड़ा। अंदर से तो वो साफ़ ही था, सोच रही अंदर वाला भी 1-2 दिन में करूँगी साफ़, इतना ख़राब तो है नहीं, लेकिन बाहर तो मैं डेली कपड़ा मारती हूँ, वो धूल सी साफ़ हो जाती है, हाथ भी लग जाते हैं, छींटे भी लग जाती है पानी की। और मैंने पहले फ्रिज बाहर रख दिया था, तो आप सब कहने लगे कि नहीं अंदर रख दो। और यहाँ पर ना जो टंकी चलती है पानी की, जो बर्तन धोती हूँ, तो उसकी छींट फ्रिज पर लगती है बहुत ज़्यादा, एक साइड से तो बहुत गंदा हो जाता है, वहाँ पे मुझे डेली कपड़ा मारना पड़ता है, कोई दिन ऐसा नहीं है कि ना मारूं। तो खैर जी, पूरे घर की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आज मैंने सुबह ऑफिस की भी सफाई नहीं करी थी, यहाँ पे गुड्डू के पापा रात में काम कर रहे थे, तो इस वजह से नहीं कर पाई थी।
मतलब सुबह इनका सामान काफ़ी सारा रखा था, तो अभी इन्होंने उठाया है, तो मैंने सोचा था कि चल बाद में आराम से झाड़ के कर दूंगी। वैसे तो मैं सुबह ही कर देती हूँ इनके सोफे वगैरह की, इस वाले रूम की सफाई जब बच्चों को भेजती हूँ ना स्कूल, साथ साथ ही मैं यहाँ पे भी झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे भी सारे ये उठा के अच्छी तरीके से झाड़ दूंगी। और ये वाला रूम आपको बताऊँ अब काफ़ी सेफ़ हो चुका है। जो ये सोफ़े हैं काफ़ी सेफ़ हो गए, वो इसलिए बाहर तो धूल मिट्टी भी ज़्यादा आती है, यहाँ पे रूम में इतनी आती नहीं है। और इतना यहाँ पे कोई इतना बैठता उठता भी नहीं, बाहर ही रहते हैं सारा दिन, खाना खुना भी वहीं खाया जा। तो पहले तो यह है कि बाहर थे तो वहीं पे ही बैठे रहते थे, खाना खुना भी सब इन पे बैठ के खाते थे, लेकिन अब नहीं। यहाँ पे तो अगर मैं इनको 2 दिन भी ना झाड़ू ना तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ बस मैं इनको साफ कर रही हूँ, झाड़ती तो लेकिन रोज ही हूँ, अपनी तसल्ली तो होती नहीं, इतना ना करो काम को अच्छी तरीके से कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए हमारी दोनों की बातें भी चल रही है कुछ ना कुछ। और यहाँ मैं अपना झाड़ पोंछ भी कर रही हूँ, क्लीनिंग भी कर रही हूँ इसकी सोफे की। और बस मैं इनको कह रही थी, मैं कहा इसके कवर लेके आऊँगी दूसरे, तो यहाँ ये कह रहे थे कि लेके आएंगे। मैं कहा चलो किसी दिन, ये कह रहे थे कि कहीं और से दिल लेके आएंगे। मैं ना कह रही, मैं कहा किसी दिन मुझे चंडीगढ़ लेकर चलिए, वहाँ से लाएंगे। मैं कभी गई नहीं चंडीगढ़ की मार्केट में, सब कहते हैं कि यहाँ पे वो मार्केट है वहाँ सस्ता मिलता है, क्योंकि जब कभी गए नहीं तो पता नहीं है। और जब कोई साथ में हो ऐसा जिसे जानकारी हो तभी जाके लेके आया जा उनके साथ ही सामान, मैं नहीं गई कभी। तो ये कह रहे थे कि देखे आएंगे, अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो फिर अपना आके वहीं अपनी दुकान से ले लेंगे, मतलब जो भी लोकल मार्केट में हमारी शॉप है जिससे हम सामान लेते हैं उनसे। तो यहाँ पे मैं इनको कह ही रही थी, मैं कहा थोड़ा सा बजट बना के अपना करो, थोड़ा थोड़ा सेटिंग करेंगे। आप सब कह ही रहे कि करानी आपने कुछ करानी कुछ, देखो जी सारा कुछ ही देखना पड़े, उसी हिसाब से करा जा सारा। तो अभी तो और मुझे ना ज़्यादा घिच-पिच अगर दीवारों पर ज़्यादा जैसा ये पेंटिंग लगा वो लगा ये लगा, मुझे ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, मुझे बिल्कुल प्लेन दीवारें ज़्यादा अच्छी लगती है, सिंपल साई। और बस साफ़ सफाई का तो ये मतलब है झाड़ पोंछ गर्दा मिट्टी और अपने सामान की सेटिंग होनी चाहिए, मेरे लिए वो ज़्यादा साफ़ सफाई है। ये नहीं है कि भाई हम ये यहाँ से डेकोरेट करो, वो डेकोरेट करो वो भी एक हद तक ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा करो वो भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लिमिट में ही एक रूम में 1 या 2 हो पेंटिंग, बस वो बहुत है, एक ही होनी चाहिए ज़्यादा। तो मुझे ना सिंपल सोवर सी साई अच्छा लगा है। और सबकी देखो अपनी अपनी पसंद है, ये नहीं है कि भाई मेरे तरीके से ही सबको ठीक लगे, सब अपने हिसाब से करें। तो जल्दी करूँगी मैं इसको सेट। और बस अब इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।